नमस्कार सभी कुंभ राशि वालों का इस अति विशेष वीडियो में बहुत स्वागत है। आप सुन ही रहे होंगे कि आपकी राशि के स्वामी शनि, कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि है। और कुंभ राशि का आधिपत्य औपचारिक रूप से तो नहीं, पर दिया जरूर गया है राहु को। दोनों मिल रहे हैं और आजकल आप सुन रहे होंगे पिशाच योग बन रहा है। वो वास्तव में राहु और शनि के योग की ही बात कर रहे हैं, पर पिशाच योग थोड़ा सा मिस टर्म है। सही टर्म जो है श्रापित योग है। पिशाच मेनली होता है मंगल और केतु का। मंगल इज द ब्लड और केतु क्या है? ब्लैक होल है, ब्लड को खींचने वाला। एक तरह से ये सिंबॉलिज्म दिया गया, इसलिए उसको पिशाच योग बन कौन सा रहा है? श्रापित योग बन रहा है। पर ये श्रापित योग जो है इसको नागमणि योग भी बोलते हैं। अगर शनि कारक हुए, आपकी राशि के स्वामी है कहीं ना कहीं, तो आपके लिए वो श्रापित है या नागमणि है, इसके बारे में बात करेंगे। मीन राशि में बन रहा है, बहुत ही विशेष है। पूरी दुनिया का बहुत बड़ा परिवर्तन जो ऑलरेडी चला हुआ है जब से शनि मकर राशि में आए, मतलब कोविड से पहले। दुनिया जो है चेंजेस पर ही है, सब ऊपर नीचे ही जा रहा है, आगे भी जाने वाला है। क्योंकि ये एक पड़ाव है, जब एक रास्ते की समाप्ति हो रही है। मीन राशि मतलब मोक्षा, फ्रीडम, निवृत्ति, खो जाना किसी चीज़ का खत्म हो जाना। सर्कल पे कभी भी कोई खत्म नहीं होता। जैसे जीवन का चक्र है, पृथ्वी का भी चक्र है, वो खत्म नहीं होता, घूमता रहता। तो ये चेंज है, एक युग से दूसरे युग में चेंज तो हर पल ही हो रहा है। जब कोई बड़ा चेंज होता है तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, अदरवाइज कांस्टेंट चेंज हो ही रहा है। प्रलय भी एक चेंज है ना, चीज़ों का विलय होना, एक से दूसरी जगह आ जाना, ये सब चेंज होता रहता है। पर ये बहुत बड़ा चेंज है, अच्छाई के लिए है। पर अच्छाई के लिए भी जब कोई चेंज आता है ना, चेंज हमेशा ही कंफर्टेबल नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। साल का पहला दिन 29 तारीख, उसी दिन ग्रहण पड़ जाए, पहले दिन कोई है ना, उसी दिन अमावस्या भी हो, उसी दिन श्रापित योग भी बन जाए, तो क्या कहेंगे आप? अच्छा तो नहीं कहेंगे। तो वर्ल्ड लेवल पर, दुनिया के लेवल पर कहा जाए तो ये साल कोई बहुत बढ़िया नहीं है, पर ये साल उस एक अच्छे बड़े प्लान का हिस्सा है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारी पृथ्वी भी चेतन है जैसे हम चेतन है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जो चेतना है वो सबके अंदर है। पृथ्वी माता, जल देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, देवत्व है इनके अंदर भी परमात्मा का अंश है, या कहिए उस परमात्मा से के अलावा कहीं भी कुछ नहीं है, हर कण में उसका वास है। तो वो चेतना जो होती है वो समय के अनुसार कुछ ऊपर नीचे जाती है, तो उसके अनुसार समय में परिवर्तन आते हैं, आयु में परिवर्तन आते हैं और दुनिया में परिवर्तन आते हैं। तो एक ऐसा ही बहुत बड़ा परिवर्तन जो है 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, युग परिवर्तन स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में मेनली बात करेंगे कुंभ के लिए क्या करेगा और वर्ल्ड लेवल पर क्या करेगा। कुंभ के लिए क्या वास्तव में ये पिशाच योग है, श्रापित योग है, या फिर ये नागमणि योग है? नागमणि योग भी राहु और शनि से ही बनता है, इस पे बात करेंगे। आपके द्वितीय भाव में बनेगा, तो जब 29 तारीख होगी उस दिन तो आप थोड़ा अचंभा तो जरूर होगा कि उस दिन राहु और सूर्य की वजह से ग्रहण होगा, शनि भी वहाँ पहुँच जाएंगे इसी ग्रहण में। ग्रहण के रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे, ग्रहण के रिजल्ट के बारे में भी। तो फिर ये आपका श्रापित योग बन जाएगा या नागमणि योग बन जाएगा। चंद्रमा भी यहाँ पे होंगे ही होंगे, तो आप कह सकते हो अमावस्या भी होगी आपकी, है ना। यहाँ पे शुक्र भी आ जाएंगे, यहाँ पे बुध भी आ जाएंगे। ये तो 6 ग्रह आ गए। 6 ग्रह मिलके किसको देख रहे हैं? केतु को देख रहे हैं। साथ में गुरु जो ग्रह है 1 2 3 4 5, इसकी 5वीं दृष्टि केतु पर है, तो 7 ग्रहों की दृष्टि आ गई। फिर मंगल की 4थी दृष्टि 1 2 3 4, ये भी केतु पे आ गई, तो 9 ग्रहों की दृष्टि आ गई। तो अब योग तो आपने बहुत देखे होंगे, पर कभी ऐसा योग भी आपने देखा है क्या? नहीं देखा होगा, याद में नहीं है आपके, क्योंकि ऐसा योग 100 साल पहले, मतलब एक पीढ़ी से नहीं बना है। पिछले 2025 साल पीछे चले जाएं तो सिर्फ 25 बार ऐसा योग बना है, तो करीब 100 साल के बाद इस तरह के योग बनते हैं। और एक बहुत बड़े अध्याय को, अब 100 साल पीछे जाओगे तो कुछ भी नहीं था, जो भी आप देख रहे हो वो नहीं था। तो अगले जो 100 साल में जो होने वाला है ना, कुछ नई ही दुनिया की स्टार्टिंग हो रही है, और उसके हम कहीं ना कहीं अब वो बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं, ये आप कह सकते हो। कुंभ के लिए कैसा होगा? द्वितीय भाव में बन रहा है, और ये नागमणि योग ज़्यादा है, श्रापित योग कम है पर्सनली आपके लिए। तो
अच्छा ही है, अच्छा ही है। मीन राशि में क्या है, तो मीन राशि यात्रा है, ट्रैवल है, विदेश यात्रा है, लेट गो है, मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, चीज़ों को माफ़ कर देना है, प्रेम है, कंपैशन है। तो इन सब चीज़ों को लाना ज़रूरी है लाइफ में। पुरानी चीज़ों को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको छोड़ देना चाहिए ऐसी यादें, ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान करें। लेट इट गो। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जकड़ना नहीं है इस समय में। ये समय का असर जो है 15 मार्च से ही स्टार्ट हो चुका है और करीब 15 मई तक इसका असर रहने वाला है। उसके बाद भी रिजल्ट आएंगे, पर इसका असर रहेगा इस समय पे ज़्यादा रहेगा, ऐसे आप कह सकते हैं। कुछ बुरी चीज़ें भी दिखाता है मीन में जब इस तरह का योग बन रहा है, भले ही नागमणि योग हो, पर जब शनि राहु इस तरह के ग्रह वहाँ पे आएंगे तो ये जो 12वीं राशि है, एक तो खर्चा करा सकती है। कहीं भी इन्वेस्ट करते वक्त बड़े ध्यान से करना है, वहाँ कोई गलती हो सकती है। हालांकि आपके लिए फ़ौरन से लाभ भी हो सकता है, पर हाँ ये है। दूसरा नशा, आलस्य, किसी चीज़ को छोड़ देना, अच्छी चीज़ को छोड़ देना, बुरी को नहीं। बुरी को तो छोड़ना अच्छा है, अच्छी चीज़ को छोड़ देना। आलस्य, आलस्य कभी कभी बड़े रूप बदल के आता है, जैसे बोलते हैं धोखा बड़ा खूबसूरत होता है। इस तरह की भावनाएं मन में लाता है कि भाई इंतज़ार करना तो बहुत अच्छी चीज़ है, अभी समय नहीं आया, अभी तैयारी नहीं हुई है, अभी बाद में करेंगे, कल कर लेंगे, कल करे सो परसों, और बहुरे क बहू कर ली जो उम्र पड़ी है बरसों। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है। तैयारी के लिए सुबह से शीघ्रम, शुभ काम के लिए कोई मुहूर्त बहुत ज़्यादा लंबा नहीं देखना चाहिए। रावण ने खुद कहा है, रावण संहिता, रामायण में इसका जिक्र आता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऐसे तो ये धन का भाव है, फैमिली का भाव है आपके, है ना। और जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसका भी असर आपको देखना पड़ेगा। चंद्र ग्रहण जो है उसके भी असर की बात करें, वो आपके अष्टम में पड़ रहा है। तो अष्टम भाव क्या होता है, बिल, जो हम कोई व्यक्ति मरता है तो अपनी बिल बना के जाता है संतान के लिए, इनहेरिटेंस कहीं से मिलती है। आपका जो ससुराल होता है वो वाले उससे संबंधित इवेंट कुछ हो सकते हैं आपकी लाइफ में। कोई एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, मेटामॉर्फेसिस, मतलब एकदम व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कुंभ में से कुछ लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि बस बहुत हो गया, अब दुनिया बदलनी है। अब दुनिया बदलेगी कैसे, आपको खुद को बदलना होगा। वो जो लक्ष्य आप पाना चाहते हो उसको इमेजिन करो कि उसको पाने के लिए कैसा व्यक्तित्व चाहिए। उस व्यक्तित्व को आज से ही अंदर से आपको जगाना होगा, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। किसी नए लक्ष्य पर आप अपनी जो फिलहाल की पर्सनैलिटी है उसके साथ नहीं पहुंच सकते। आपको सोचना पड़ेगा कि उस लक्ष्य तक कौन जा सकता है, तो वैसा मुझे बनना होगा, होना होगा, तभी आप उस तक पहुंच सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें यहाँ पे कि जो चंद्र ग्रहण है इस चीज़ को दिखा रहा है। चंद्र ग्रहण हमेशा ही थोड़ा मेंटल लेवल पर थोड़ा हमको, आप कह सकते हो, स्ट्रेस में लाता है। बिग फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं, तो बड़े ध्यान से लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है। तीव्र इच्छा, तीव्र काम, तीव्र भावना, और जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट की चक्कर में प्रैक्टिकलिटी को, सिक्योरिटी को बाजू में रख के बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्पाउस की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसका ख्याल रखना है। उनके साथ रिश्तों को बना के रखना है स्पाउस की, क्योंकि ये भाव स्पाउस की फैमिली का भी होता है। ये जो चंद्र ग्रहण आएगा 14 तारीख को होगा, पर इसका असर चलता रहेगा आपका। वहीं सूर्य ग्रहण की बात करें तो सेकंड हाउस में है, तो रिलेशनशिप विद द पार्टनर, रिलेशनशिप विद द फैमिली, आपका पार्टनर है, आपकी फैमिली है, उनमें कुछ क्लियरिटी भी आएगी। धन के मामले में, फाइनेंस के मामले में, परिवार के मामले में कुछ नई चीज़ें भी आपके समझ में आएंगी जो पहले नहीं आई थी। वो नई चीज़ें वो लॉस को भी दिखा सकती हैं, किसी कॉन्स्पिरेसी को भी दिखा सकती हैं, किसी साथ को भी अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, पर अल्टीमेटली उनसे एक डायरेक्शन मिलेगी आपको चलने के लिए। अच्छा या बुरा, कोई भी जो छुपा है तो छुपा ही है ना। तो कुछ छिपी चीज़ें, कुछ सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं। आपको अपने पार्टनर को ढंग से सुनना है, समझना है, क्योंकि अगर ऐसे समय में आप एक दूसरे का साथ दे पाए तो फिर ये रास्ता आपको बहुत ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। और कुछ शायद छोड़ना पड़े, कुछ शायद चीज़ों को लेट गो करना पड़े। कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसको हम कहते हैं कि भाई मतलब बहुत समय हो गया, उसको छोड़ के एक नए रास्ते की तरफ चलने का समय है। उसके चक्कर में हम, जैसे एक कहानी है ना कि सोने को नहीं छोड़ रहा था एक व्यक्ति, उसने जीवन भर कमाया था, सोने की गठरी थी, तो वो सोने की गठरी को ना छोड़ने के चक्कर में खुद ही डूब गया। तो क्या कोई भी इसको कलबंदी कहेगा? बेवकूफ़ी कहेगा। और हम ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, जब वो आपको डुबा रही है तो उसको छोड़ देना ही ठीक है, उसको छोड़ देना ही आपकी भलाई में है, अक्लमंदी है। तो इस चीज़ को भी ये कहीं ना कहीं ये योग दिखा रहा है। बाकी महीने का जब राशिफल होगा तो हर एक ग्रह पर आएंगे,
पर यहाँ पर कम से कम इतना बता सकते हैं कि देखो सूर्य ऑथोरिटी है, गुरु है, टीचर है, बॉसेस है, तो उनके साथ रिश्तों को बना के रखना है, उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि राहु का तो नेचर ही यही है कि वो ऑथोरिटी को चैलेंज करते हैं। शनि भी ऑथोरिटी को चैलेंज करते हैं, सूर्य को चैलेंज करते हैं। तो गुरु, टीचर, ऑथोरिटी, उनके साथ रिश्तों को बना के रखें, कैसी भी सिचुएशन हो उनसे ना बिगाड़ें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, राहु क्या है, राहु एक राक्षस कहा गया है, तो आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ें हैं उसको बड़ी पसंद होती हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी तो ठीक है, फॉरेन संबंध तो ठीक है, पर कई बार कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। राहु मृग बारीचा है, आपको ऐसी चीज़ें दिखा सकता है जो दिखने में बड़ी हैं तो सही, बहुत बढ़िया, पर वो है ही नहीं वहाँ पे। मतलब जैसे रेगिस्तान में पानी दिख जाता है ऐसे। तो चीज़ों को ठोस तरह से देख लें, जान लें, ऐसा ना हो कि वहाँ पे कुछ हो ही ना, धोखा ही हो। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। इंद्रजाल, हर एक मोती उस मोती में दिखता है और उस मोती में हर एक मोती दिख रहा है, तो व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो उस चीज़ से बचना है। वो भ्रम कहाँ हो सकता है? फैमिली में हो सकता है, धन के मामले में हो सकता है, आपका उसी भाव उसी में बन रहा है, अपनी किसी बॉस या अपने से ऊपर, वहाँ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। राहु रूल सैटरडे नाइट, राहु जो है शनिवार की जो रात है उसको रूल करते हैं, और शनि की एक राशि कुंभ को भी रूल करते हैं। और ये भी कहा गया कि शनिवत राहु होते हैं। यही कारण से आपके लिए शनि उतने खराब नहीं है, राहु भी उतने खराब नहीं है, तो आपके लिए श्रापित की जगह नागमणि योग ज़्यादा है, और नागमणि जो होती है वो बड़ी कीमती होती है। तो कोई बहुत बड़ा धन लाभ भी आपको करा सकता है अगर आपकी कुंडली में धन के योग हैं। तो कुंडली में तो योग होना चाहिए। कोई भी गोचर अपने आप में तो कोई रिजल्ट दे ही नहीं सकता ना, नहीं तो फिर एक ही राशि के लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, और कहिएगा कि कुछ लोग रोडपति, मतलब उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, राशि तो एक ही है, क्योंकि जन्म पत्री में वो योग नहीं है ना। और अगर कहीं योग है भी तो उसकी दशा महादशा नहीं है, या फिर वो भंग हो रहा है, ऐसा होता है। तो फिर हम इस कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो जन्म पत्री के कारण होता है। जहाँ तक गोचर की बात है, ये आपका 2रा और 8वां एक्सिस बन रहा है, तो धन को मेन लेकर, फैमिली बिजनेस को लेकर, फैमिली इनहेरिटेंस वगैरह जो होती है उसको लेकर आपको विशेष ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है, कोई अंडर हैंड काम है, कोई अनलॉफुल चीज़ है, तो उसको बड़ा समझदारी से करें। राहु आपको कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ खींच भी सकता है जो शायद आपको अवॉइड करनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हेल्प ऑफ द केतु, इंट्यूशन, रिसर्च करें चीज़ों में जाने से पहले, पूरा पता करें उसके बारे में, उसको डेप्थ में जानें, तभी उसी की तरफ जाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ केतु आपको हेल्प कर रहे हैं। इस महापिशाच और श्रापित योग में, पिशाच योग क्या होता है? पिशाच योग भी बना हुआ है। ये जो मंगल की दृष्टि केतु पर आ रही है ना, 1 2 3 4, तो पिशाच योग बना हुआ है आपके, उसका असर अष्टम भाव पर आ रहा है, इनहेरिटेंस पे आ रहा है, सास ससुर पे आ रहा है, स्पाउस की वाणी पे आ रहा है, पार्टनर्स की वाणी पे आ रहा है, तो वहाँ भी ध्यान रखना है। गुस्सा आ सकता है आपको, क्रोध आ सकता है, एंगर आ सकता है। और क्रोध में क्या होता है, हम केतु का सर नहीं है, मंगल के पास एनर्जी बहुत है। अब आपके पास सर ना हो, तलवार हो, बम हो आपके पास, तो आप क्या करोगे? कहीं भी फेंक दोगे। तो गलत समय पर गलत चीज़ कर देना। ऐसे बोलते हैं ना कि श्राप वगैरह क्या होता है कि आपको ना, जैसे श्राप लग गया कि उसको अपनी शक्ति का याद नहीं रहा, समय का पता नहीं, किसके सामने क्या बोलना है, सही भी बोलना गलत हो जाता है ना, अगर गलत जगह पे बोल दो कि वो चीज़ें हो सकती हैं। दुनिया के लेवल पर देखा जाए तो भैया तूफान आने वाले हैं। तूफान मतलब रियलिटी के तूफान भी हो सकता है, भूकंप भी हो सकता है, आ भी रहे और आने भी वाले हैं। वॉर चली रही हैं और चलेंगी भी, एक जगह ख़त्म होगी तो दूसरी जगह शुरू हो जाएगी। आपका मेजर अटैक्स होंगे, वो कहीं का कहीं हो जाएगा, इस तरह का होने ही वाला है, हो भी रहा है। एसेसिनेशन, इस तरह के जो योग बनते हैं ना, वो वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, इंडिया में कुछ बहुत बड़े चेंज आए, वर्ल्ड में कोई बहुत बड़े चेंज आए, मार्टिन लूथर किंग, किसी महान नेता का एसेसिनेशन, अच्छे लोगों का भी हो सकता है। आप ही मत सोचिएगा गलत लोग ही मरते हैं, वो एक पार्ट है, कर्मा है। जैसे बैलगाड़ी के पीछे पहिए चलते हैं, वैसे कर्मा पीछे चलता है आपके, उसको उससे मतलब नहीं आप इस जन्म में अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, तभी अच्छों के साथ भी बुरा हो जाता है, बुरों के साथ भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ तो आपके पीछे आ ही रही है, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो आपको मिल जाएगी। ये है। हाँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में आ गए तो हो सकता है आपको उस पर कोई फ़र्क ही ना पड़े, आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। जो बॉडी लेवल पर जो भी कुछ हो रहा है दुनिया की नज़र में, वो कुछ भी हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस जो अंत में उनके गले में कोई भी दिक्कत हुई तो उनको फिजिकल पेन जरूरी होगा, पर उससे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वहीं दूसरा व्यक्ति बहुत परेशान है, मरा ही जा रहा है उससे, तो वो उसमें उस तरह से हेल्प करता है।
इसी तरह से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। कोई भी इंडस्ट्री जो आप सोच रहे हो बहुत अच्छी है, पता लग रहा है डूब गई, ये सब हो सकता है आगे। इससे कोविड में हुआ था। और बिग 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 बड़े बड़े चेंज यहाँ पे आ सकते हैं पूरी साल। आपके लिए पर्सनल रूप से इतना कुछ है नहीं, अच्छा ही है। और आपके लिए 7.5 का सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा, वो भी 29 से ही हो रहा है, वो भी अच्छा ही है। तो ये था कुंभ राशि के लिए। नागमणि योग ज़्यादा है। पिशाच योग से डरिए मत, श्रापित योग से डरिए मत। आपके लिए तो नागमणि जैसा ही योग बन रहा है। बस इन 2-4 चीज़ों का ख्याल ज़रूर आपको रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।